सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक भारतीय जासूस पूरे 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी के अंदर रहकर काम करता रहा और किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो उनके साथ बैठा, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ मीटिंग्स में शामिल हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपना ही आदमी मान लिया था। लेकिन सच ये था कि वो हर दिन हर पल भारत को ऐसी जानकारी भेज रहा था जो एक जंग का रुख बदल सकती थी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमेशा छुपा कर रखी जाती है, क्योंकि अगर ये मिशन जरा सा भी लीक हो जाता तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। और सबसे खौफनाक बात, अगर वो पकड़ा जाता तो उसे ना कोई बचा सकता था, ना उसका नाम कभी दुनिया के सामने आता। वो चुपचाप गायब हो जाता, जैसे वो कभी था ही नहीं। तो आखिर कौन था वो शख्स? कैसे उसने दुश्मन देश की सेना के अंदर अपनी जगह बना ली? और 10 साल तक उसने ऐसा क्या किया जो आज भी एक रहस्य है? ये कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से शहर से, जहाँ जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह स्कूल, शाम को घर और बीच में वही रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन उसी शहर में एक लड़का रहता था जो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। उसका नाम हम यहाँ अर्जुन मान लेते हैं। अर्जुन दिखने में बिल्कुल आम था, न कोई खास ताकत, न कोई अलग पहचान, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, तेज दिमाग और देश के लिए कुछ करने का जुनून। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अर्जुन किताबों में खोया रहता था, लेकिन वो कोई साधारण किताबें नहीं पढ़ता था। उसे पसंद थी जंग की कहानियां, जासूसों की कहानियां और गुप्त मिशनों की दुनिया। वो घंटों बैठकर सोचता रहता कि कैसे एक आदमी पूरे दुश्मन देश के अंदर जाकर सब कुछ बदल सकता है। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन वही कहानी उसकी जिंदगी बन जाएगी। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और साथ ही अपनी एक और खासियत पर काम करना शुरू किया, भाषाएं सीखना। हिंदी के साथ साथ उसने उर्दू पर भी कमाल की पकड़ बना ली। उसका बोलने का तरीका, उसका लहजा इतना नेचुरल हो गया था कि कोई भी उसे सुनकर ये नहीं कह सकता था कि वो भारत से है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। कॉलेज के दिनों में अर्जुन का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, देश सेवा। लेकिन वो सिर्फ फौज में भर्ती होकर सीमा पर खड़ा होना नहीं चाहता था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो दिखाई न दे, लेकिन असर बहुत बड़ा हो। कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग खुलकर बात भी न कर सके। एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे एक कॉल आया, एक ऐसा कॉल जिसमें सिर्फ इतना कहा गया, अगर तुम सच में देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हमें तुमसे मिलना है। अर्जुन पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन अंदर से उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम मौका नहीं है। कुछ दिनों बाद वो एक शांत जगह पर पहुंचा। वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने अर्जुन से बहुत साधारण सवाल पूछे, उसकी पढ़ाई, उसकी सोच, उसकी हिम्मत। लेकिन धीरे धीरे सवाल बदलने लगे। अगर तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी पड़े तो, अगर तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़े तो, अगर तुम्हें अपने ही देश का नाम छुपाना पड़े तो। अर्जुन चुप था, लेकिन उसके जवाब साफ थे, वो तैयार था। उस दिन अर्जुन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उसे बताया गया कि वो एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनने वाला है जिसके बारे में ना कोई खबर होगी, ना कोई रिकॉर्ड और ना ही कोई पहचान। अगर वो सफल हुआ तो देश सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो भारत भी उसे पहचानने से इनकार कर देगा। अर्जुन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने बस एक ही बात कही, मैं तैयार हूँ। अर्जुन का फैसला हो चुका था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जिस दिन उसने हाँ कहा, उसी दिन से उसकी पुरानी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था, न फोन, न परिवार, न कोई पहचान, बस कुछ लोग और एक सख्त ट्रेनिंग। ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। यहाँ उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया जा रहा था, यहाँ उसे जीना सिखाया जा रहा था, एक झूठ के साथ। सबसे पहले उसे अपनी असली पहचान भूलनी थी। उसका नाम, उसका घर, उसका अतीत, सब कुछ धीरे धीरे उससे छीन लिया गया और उसकी जगह उसे दी गई एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नई कहानी, एक नई जिंदगी। अब वो अर्जुन नहीं था, अब वो था एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था। ट्रेनिंग का पहला हिस्सा था भाषा और लहजा। हालांकि अर्जुन पहले से उर्दू जानता था, लेकिन अब उसे और गहराई से सीखना था। हर शब्द, हर टोन, हर एक्सेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए था कि कोई शक ही ना कर सके। यहाँ तक कि उसे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लहजे भी सिखाए गए। दूसरा हिस्सा था बिहेवियर और आदतें। वो कैसे चलेगा, कैसे बैठेगा, कैसे लोगों से बात करेगा, यहाँ तक कि वो कैसे हंसेगा और कैसे गुस्सा करेगा, सब कुछ बदला जा रहा था। क्योंकि जासूसी में गलती सिर्फ एक बार होती है और वो एक गलती जान ले सकती है। तीसरा हिस्सा था मानसिक ताकत। उसे ऐसे हालात में डाला गया जहां हर तरफ डर था। पूछताछ जैसी परिस्थितियां बनाई गई
जहां उसे झूठ को सच की तरह बोलना पड़ता था। कई बार उसे घंटों तक बिना सोए रखा जाता, कई बार उसे मानसिक दबाव में डाला जाता ताकि वो टूट जाए, लेकिन अर्जुन नहीं टूटा। हर बार वो और मजबूत बनकर बाहर आया। धीरे धीरे वो अपने नए किरदार में पूरी तरह ढल चुका था। अब अगर कोई उसे देखता तो वो एक भारतीय नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी नागरिक लगता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। एक दिन उसे बताया गया कि अब उसे सीमा पार करनी होगी। ये कोई टेस्ट नहीं था, ये असली मिशन था। उसे समझा दिया गया, एक बार तुम वहां पहुंच गए तो वापसी आसान नहीं होगी। तुम अकेले होगे और हर कदम पर खतरा होगा। अर्जुन ने शांत होकर सब सुना। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। उस रात वो पहली बार अपने कमरे में अकेला बैठा। उसने सोचा अपने परिवार के बारे में, अपने पुराने जीवन के बारे में, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब वो अर्जुन नहीं था, अब वो था एक मिशन। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी ठंडक। अर्जुन, ये यूं कहें उसकी नई पहचान वाला आदमी, अब उस जगह खड़ा था जहां से एक कदम आगे बढ़ते ही वो अपने देश से बाहर चला जाता। ये कोई फिल्मी बॉर्डर नहीं था जहां बड़े बड़े गेट हो या रोशनी हो। ये एक सुनसान इलाका था जहां सिर्फ अंधेरा था और खतरा। उसके साथ दो लोग और थे जो उसे आखिरी बार निर्देश दे रहे थे। एक बार तुम पार कर गए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अब तुम वही हो जो तुम्हारी नई पहचान कहती है। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था अब शब्दों की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। कुछ ही देर बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम सोच समझकर, हर आवाज पर ध्यान देते हुए। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत। और फिर कुछ मिनटों बाद उसने वो लाइन पार कर ली। अब वो पाकिस्तान में था। उस पल ना कोई आवाज हुई, ना कोई अलार्म, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। अब वो दुश्मन देश के बीच था, अकेला, बिना किसी सपोर्ट के। पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल थे। उसे अपने नए नाम के साथ जीना था, नए लोगों के बीच रहना था, और सबसे बड़ी बात, हर वक्त खुद पर कंट्रोल रखना था। वो एक छोटे से शहर में रहने लगा जहां किसी को उस पर शक ना हो। उसने धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी बातें समझी, उनके बीच घुलना मिलना शुरू किया। वो चाय की दुकानों पर बैठता, लोगों की बातें सुनता, छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करता। लेकिन वो जानता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसका असली लक्ष्य था पाकिस्तान आर्मी के अंदर पहुंचना, और इसके लिए उसे वक्त चाहिए था और भरोसा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया। उसका व्यवहार, उसकी भाषा, सब कुछ इतना असली था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद उसे खबर मिली, वो सिलेक्ट हो चुका था। अब वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, अब वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनने जा रहा था। उस पल उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था। एक तरफ उसका मिशन आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो दुश्मन की सबसे मजबूत दीवार के अंदर जा रहा था, जहां हर दिन, हर सेकंड उसकी असली पहचान उजागर होने का खतरा था। पहला दिन, पहली सुबह, और चारों तरफ वर्दी में लोग, हर कोई अनुशासित, हर कोई सतर्क, और हर कोई एक ही मकसद के लिए तैयार। अर्जुन भी अब उन्हीं में से एक था। वो वही यूनिफॉर्म पहनता, वही ट्रेनिंग करता, वही नियम मानता, लेकिन अंदर से वो अलग था। उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जहां हर दिन उसकी असली पहचान छुपी रहनी चाहिए थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। उसे हर पल खुद पर कंट्रोल रखना पड़ता था। किसी की आंखों में आंख डालकर बात करना, बिना घबराए झूठ बोलना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे अपने किरदार को पूरी तरह अपना लिया। वो अपने साथियों के साथ बैठता, उनके साथ खाना खाता, उनके साथ हंसता, और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने लगा। कुछ ही महीनों में लोग उसे पहचानने लगे। वो एक भरोसेमंद साथी बन चुका था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जासूसी में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। अब उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिलने लगी। पहले साधारण काम, फिर धीरे धीरे थोड़े महत्वपूर्ण काम। उसे फाइल्स तक पहुंच मिलने लगी, मीटिंग्स के आसपास रहने का मौका मिलने लगा, और सबसे अहम, उसे जानकारी दिखने लगी जो बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाती। अर्जुन हर चीज को ध्यान से देखता, हर बात को याद रखता, हर छोटे से छोटे संकेत को समझता। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। जानकारी बाहर कैसे भेजी जाए, क्योंकि अंदर रहना एक बात थी, लेकिन जानकारी बाहर भेजना सबसे खतरनाक काम था। अगर एक बार भी पकड़ा जाता तो सब खत्म। अर्जुन ने बहुत सोच समझकर छोटे छोटे तरीके अपनाए, कभी कोड में लिखकर, कभी इशारों में, कभी ऐसे माध्यम से जिस पर कोई शक ना करे। हर मैसेज, हर जानकारी बहुत सावधानी से भेजी जाती थी, और धीरे धीरे भारत तक पहुंचने लगी दुश्मन की सबसे गोपनीय जानकारियां। कभी सैन्य मूवमेंट्स की जानकारी, कभी आने वाले ऑपरेशंस के संकेत,
कभी ऐसी प्लानिंग जो अगर समय पर पता ना चले तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अर्जुन हर दिन एक खतरनाक खेल खेल रहा था। दिन में वो एक सैनिक था, रात में वो एक जासूस, और सबसे डरावनी बात, उसे हर पल ऐसा दिखाना पड़ता था कि वो उसी देश के लिए वफादार है जिसके खिलाफ वो काम कर रहा था। कई बार उसे ऐसी मीटिंग्स में बैठना पड़ता जहां भारत के खिलाफ बातें होती थी। उसे सुनना पड़ता और शांत रहना पड़ता। उसके अंदर गुस्सा भी आता था, लेकिन वो जानता था ये गलत रिएक्शन सब कुछ खत्म कर सकता है। समय बीतता गया और अर्जुन अब और भी अंदर तक पहुंच चुका था। उसे अब बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी और उसके पास आने लगी और भी खतरनाक जानकारियां। लेकिन जितना वो ऊपर बढ़ रहा था उतना ही खतरा भी बढ़ रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा था, अब वो शक के दायरे में आने लगा था। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। अब जब भी वो कहीं जाता उसे लगता कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसके कुछ साथी जो पहले उसके करीब थे अब थोड़ा अलग व्यवहार करने लगे, सवाल बढ़ने लगे, नजरें बदलने लगीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसे अचानक एक कमरे में बुलाया गया। कमरा खाली था, सिर्फ सामने एक टेबल और 2 अधिकारी। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने अर्जुन को बैठने के लिए बोला। अर्जुन शांत होकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। पहला सवाल आया, तुम यहाँ कब से हो? सवाल साधारण था, लेकिन टोन नहीं। अर्जुन ने बिना रुके जवाब दिया। फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। धीरे धीरे सवाल बदलने लगे। तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड में कुछ चीजें साफ नहीं हैं, तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी मैच नहीं कर रही। अब मामला गंभीर हो चुका था। ये एक सामान्य बातचीत नहीं थी, ये एक पूछताछ थी। अर्जुन जानता था ये वही पल है जिसके लिए उसे ट्रेनिंग दी गई थी। हर जवाब बहुत सोच समझ कर देना था, हर शब्द सही जगह पर होना चाहिए था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। उसने अपनी कहानी दोहराई वैसे ही जैसे उसे सिखाया गया था। उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन सामने बैठे लोग आम नहीं थे। वे हर जवाब को ध्यान से सुन रहे थे, हर एक्सप्रेशन को पढ़ रहे थे। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। फिर अचानक एक अधिकारी ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। अर्जुन धीरे से उठा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुका था अब वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं था, अब वो एक शक के घेरे में खड़ा इंसान था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर कदम पर सावधानी और बढ़ गई। हर शब्द, हर हरकत, उसे लगता था जैसे उसकी परछाई भी अब उसके खिलाफ गवाही दे सकती है। लेकिन इसके बावजूद उसने अपना मिशन नहीं रोका, क्योंकि अब उसके पास ऐसी जानकारी थी जो अगर सही समय पर बाहर पहुंचे तो बहुत कुछ बदल सकती थी। लेकिन अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब सिर्फ जानकारी जुटाना ही मुश्किल नहीं था, अब जिंदा रहना भी एक चुनौती बन चुका था। अब अर्जुन के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो मिशन छोड़कर किसी तरह बचने की कोशिश करे या फिर आखिरी बार सब कुछ दांव पर लगा दे। लेकिन अर्जुन जानता था वो यहाँ तक सिर्फ बचने के लिए नहीं आया था। उसी दौरान उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गुप्त मीटिंग होने वाली थी, ऐसी मीटिंग जहाँ एक बड़ा सैन्य प्लान तैयार किया जा रहा था। अगर ये प्लान सफल होता तो भारत को भारी नुकसान हो सकता था। ये जानकारी बेहद अहम थी, लेकिन इसे बाहर भेजना लगभग नामुमकिन, क्योंकि अब उस पर पहले से ही शक था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। फिर भी अर्जुन ने फैसला कर लिया, ये उसका सबसे बड़ा दांव होगा। आखिरकार मीटिंग का दिन आ गया। कमरे के अंदर ऊंचे स्तर के अधिकारी मौजूद थे, नक्शे फैले हुए थे और हर कोई बेहद गंभीर था। अर्जुन भी वहां मौजूद था, एक आम सैनिक की तरह, लेकिन उसकी नजर हर चीज पर थी। हर शब्द, हर इशारा, हर प्लान, वो सब अपने दिमाग में बसा रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था, क्योंकि वो जानता था ये जानकारी भारत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मीटिंग खत्म हुई, लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। अब अर्जुन के पास बहुत कम समय था, उसे सही मौका ढूंढना था और बिना शक के ये जानकारी बाहर भेजनी थी। उसने बहुत सावधानी से अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन फिर भी उसने वो संदेश भेज दिया। एक छोटा सा संदेश, लेकिन उसके अंदर छुपी जानकारी बहुत बड़ी थी। अब सब कुछ उस संदेश पर निर्भर था। अगर वो सुरक्षित पहुंच गया
तो एक बड़ा खतरा टल सकता था, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो अर्जुन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ घंटों बाद हालात और खराब हो गए। उसे फिर से बुलाया गया। इस बार माहौल पहले से अलग था। कमरा वही था, लेकिन इस बार सवाल नहीं, शक ज्यादा था। एक अधिकारी ने सीधे कहा, हमें तुम पर शक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वही पल था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। अर्जुन के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो टूट जाए या फिर अपने किरदार को आखिरी सांस तक निभाए। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से खुद को संभाला। उसने वही कहानी दोहराई, वही आत्मविश्वास, वही अंदाज। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे। फिर अचानक एक अधिकारी ने कहा, हम देख रहे हैं तुम्हें, और उसे जाने दिया गया। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन इस बार वो समझ चुका था अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अब उसे एक और फैसला लेना था। क्या वो यहीं रहेगा और खतरे के साथ जीता रहेगा, या वो अब वापस लौटने की कोशिश करेगा? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो जिंदा वापस लौट पाएगा? उस पर शक पहले से ही था। हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अब एक छोटी सी गलती भी उसे सीधे मौत के सामने खड़ा कर सकती थी। उसी समय उसे एक गुप्त संदेश मिला, बहुत छोटा, बहुत सीधा, अब वापस आओ। ये वही आदेश था जिसका वो 10 साल से इंतजार कर रहा था। लेकिन ये आसान नहीं था। वापसी का रास्ता आने से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब वो एक आम इंसान नहीं था। वो एक ऐसा आदमी था जिसे अगर पकड़ लिया तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। एक रात अंधेरे में उसने अपना सफर शुरू किया। ना कोई साथी, ना कोई सुरक्षा, बस एक रास्ता और हर कदम पर खतरा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर आवाज को सुनते हुए, हर साय को देखते हुए। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। कई घंटों तक चलते रहने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। वो सीमा जो 10 साल पहले उसने पार की थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब वो अनुभव के साथ था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे दूर कुछ हलचल दिखी, कुछ लोग जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। अर्जुन तुरंत रुक गया। उसने समझ लिया, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ सेकंड जो उसकी जिंदगी का फैसला कर सकते थे। उसने सांस रोकी और सही मौके का इंतजार किया। फिर एक सही पल देखकर वो तेजी से आगे बढ़ा। कुछ कदम और उसने सीमा पार कर ली। अब वो वापस जा चुका था, भारत की जमीन पर। उस पल उसने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जासूसों की जिंदगी में कोई जश्न नहीं होता, ना कोई मेडल, ना कोई नाम। अर्जुन को चुपचाप एक सुरक्षित जगह ले जाया गया। उससे सारी जानकारी ली गई, उसके मिशन का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया, और फिर उसे एक नई जिंदगी दे दी गई। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई उसे नहीं जानता, जहां वो फिर से एक आम इंसान बन गया। लेकिन सच ये है, वो कभी आम था ही नहीं। उसने 10 साल तक दुश्मन के बीच रहकर अपने देश की रक्षा की, बिना किसी पहचान के इंतजार के। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह खामोशी से देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। तो अगली बार जब आप चैन से सोएं, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई अर्जुन अभी भी जाग रहा है, सिर्फ आपके लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।